हरीश जी, एक जी चुनाव के पूर्व संध्या पर, चुनाव के इतने सन्निकट काल में धुआंधार छापेमारी, एक ही इलाके में छापेमारी, और भारत की राजनीति तो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। तो लोग कह रहे बताओ जैन पे ही छापेमारी, चाहिए जैन हो, इसका जैन हो चाहे उसका जैन हो, है बड़ा कोहराम सा मच गया नहीं हरीश जी? अब चुनाव के मुद्दे छूट के अब ये मुद्दा बन गया, बताओ कि कौन किसका है जी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है जी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित जी 2 और प्रमुख लोगों के यहाँ इनकम टैक्स ने छापे मारे थे। जी हरैया के विधायक अजय सिंह जी, जी उनके यहाँ भी 2-3 दिन तक ये जी खोजबीन करते रहे। ऐसे 2-1 और प्रमुख लोगों के यहाँ इन्होंने छापेमारी की थी। जी। तो ये भी चुनाव का ही टाइम था, अब उसको चुनाव से बहुत अलग तो नहीं देख सकते। ना, तब तो चुनाव दूर था महाराज, 3-4 महीने नहीं हो गए। नहीं नहीं, 3-4 महीने नहीं, मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की बात होगी। मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की बात होगी जब ये खबरें आई। तो इसको मुझे लगता है कि अगर चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई है, अब इसमें तो डिटेल ब्यौरा जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल है जी लेकिन उस पे खुलासा तो ये जो एजेंसियां जो इस पे काम कर रही हैं वही करेंगी। उनको न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड पे दिया है। अब रिमांड के बाद जो पूछताछ में उनसे जो खुलासे होंगे तो वो मीडिया के माध्यम से निकल के बाहर आएंगे ही। तो ये महत्वपूर्ण ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी। और जैन है या कौन है, इसको ये विषय तो गौड़ है। किसी के लिए भी ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी नकदी कोई अपने घर में रखे है, वो उसका पैसा हो या उसकी ऐसी कमाई हो जिसका टैक्स पेमेंट न किया हो या दूसरों को पैसा वो रखे हो, वॉट एवर इट इज, जो भी कुछ है ये जी ठीक है, सच तो सामने आना चाहिए जी बिल्कुल। और जैसा आना चाहिए जी, सच सामने आना चाहिए और इसी की वकालत में हम भी लगे हैं। लेकिन अनुभव ये बताता है कि सच सामने आता नहीं, पर्पस सर्व हो जाता है सबका, आधे काम से ही पर्पस सर्व हो जाता है। चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद भगवान का नाम लो, चद्दत्ता नहीं सो, न जीएसटी काउंसिल वाले कहीं दिखाई देंगे जो छापे में इधर उधर कूद रहे, न आईटी न ईडी न सीबीआई, सबसे कहा जाएगा शांति रखो। मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं ऐसा क्यों कर, हरी जी मैं कोई बात, आप इतने साल से हम लोग साथ बैठ रहे हैं, आप जानते हो मुझे, मैं 5 उदाहरण दे देता हूं। ऐसे ही कोहराम, या यूपी की भाषा में कहे ऐसे रार कटी जब बंगाल में अभिषेक के यहां छापा पड़ा, ठीक चुनाव के समय, बोले जी बहुत ही भारी मामला है, रुका नहीं जा सकता, चुनाव हो चाहे कोई, इससे क्या क्या मतलब है, भ्रष्टाचार है इसलिए रुका नहीं जा रहा है। आज तक इतना समय हो गया ममता को वहां सरकार चलाते हुए, उस घटना को ये कोई देश को नहीं बताया कि उसमें हुआ क्या। भाई कोई जेल जाता, किसी के 2 डंडे पड़ते, कहीं मुचलका भरा जाता, कहीं मुकदमा होता, कुछ नहीं, और उसमें तो हाय हाय मच गई पूरे देश में। बोले जी आज ही पूरा बंगाल निपटा दिया जाएगा। अच्छा, डीके शिव कुमार के यहाँ छापा पड़ा कर्नाटक में, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव घोषित होने के बाद, मतलब वोटिंग से पहले कहा गया यही कांग्रेस का फाइनेंसर है, इसी के पास सारा पैसा, पकड़ गया। अभी असली आदमी मुजरिम पकड़ गया। डीके शिव कुमार क्लब का कुर्ता पहने घूम रहे, उसके बाद से कोई नोटिस तक नहीं आया, पता ही नहीं लगा कौन जांच कर गया, कहां गया, खो गया कि क्या है, मेले में खो गया कि कुंभ में खो गया, कोई पता ही नहीं लगा। नहीं तो इसलिए सवाल पैदा हो जाता है, वरना तो जांच करो, खूब अच्छे से करो, लेकिन जांच लॉजिकल एंड तक पहुंचनी चाहिए। फकरुल हसन, मुझे तो आपकी पार्टी के ग्रह नक्षत्र पर थोड़ा वो हो रहा है, भैया किसी से पत्री दिखवाओ। ये बात मैं यूं नहीं करा, छोड़ो छापा, इस जैन के पड़े चाहे उस जैन के पड़े, आपके तो नेताओं की जिह्वा पर राहु विराजमान है।
अभी 3 रोज पहले दुर्गा यादव कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को खदेड़ के मानेंगे, गिरा के मानेंगे। क्या आज राजभर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, आपके सहयोगी जो सबसे बड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा कर लिया, देख लिया, अलीगढ़ में की जनता को भी देख लिया, कहाँ जनता को देख लिया, और अब हम पूरे इत्मीनान से, भरोसे से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को गिराक मानेंगे, भगाक मानेंगे। अब बताओ क्या हो गया? अभी तो इतनी ठंड नहीं पड़ रही भैया फखरुल हसन। और आप एक सवाल और पूरा कर दें, इसी में फिर आप जवाब दे देना अपनी सुविधा से। दूसरा, पंपी जैन के घर वाले निश्चित तौर पर मन में कह रहे होंगे, मुंह से तो नहीं कहेंगे, हमारे भी मित्र हैं सब लोग, फर्रुखाबाद कन्नौज में पंपी जैन से लेके सब, वो कह रहे होंगे कि भाई अखिलेश जी को क्या पड़ी थी, हैं जो हमारा मामला चुप चल रहा था, ऐसा वो कर दिए कि हमारे घर आ गए, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि वो ढूंढने जा रहे थे पुष्पराज को, तो गलती से बटन दब गया उनके घर का, दूसरे जैन का, तो वो कह रहे कि अगर ये ना बोलते तो शायद छापामारी ना होती। हाँ भाई फखरुल हसन जी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक जबान फिसलने का सवाल है, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री की भी मैंने फिसलती भी देखी है, वो तो देश के गृह मंत्री, लेकिन रोज नहीं फिसलनी चाहिए बाबू, रोज नहीं, चुनाव के समय रोज नहीं फिसलनी चाहिए, उसमें तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आप भी जानते हैं कि वो समाजवादी, दुर्गा प्रसाद यादव जी वो समाजवादी हैं, और राजभर जी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे सब जानते, जनता जानती। जबान कहीं पे फिसल सकती किसी की भी, आपकी हमारी, ये तो हम लोग मानव हैं, हम विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली क्यों, आखिर क्यों परेशान है कि पैसे लेके भी, डीएम लगा के भी, अधिकारी लगा के भी आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। जनता कह रही नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, आप पैसे दो, चाहे खाना दो और चाहे बोतल दे दो। अरे इनका क्या होगा ये पहले ये बताओ, जब आपके यहाँ ऐसी स्थिति हो गई, वे इनके पंपी जैन के यहाँ भी छापा पड़ गया, दूसरे पहले वाले जैन के यहाँ भी पड़ गया, अब आपके को पे पैसा कौन लगाएगा? आदमी कहेगा आप पे पैसा लगाओ, जेल जाओ। मैं तो सीधी बात करता हूँ, पर्देदारी वाली बात मुझे पसंद नहीं जी। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने कानूनी सलाह ली है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने सुबह पहले जब छापा पड़ा था और ट्वीट करने का काम किया था समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, ऐसे सभी लोगों को हम लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं, जिन्होंने जैन को समाजवादी बता के समाजवादी पार्टी। नोटिस से कुछ होता है भाई फखरुल, नोटिस से कुछ होता है राजनीति में? राजनीति तो इतनी तेज होती है कि हो गया सो हो गया, अच्छा बुरा, नोटिस बाद में आते हैं। अमिताभ जी, चाहे एक घटना थी, चाहे राहुल गांधी जी रहे, उनको भी माफी मांगनी पड़ी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको भी माफी मांगनी पड़ी थी। हम इन पे मानहानि का भी दावा करेंगे। एक बात तरीके से देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। फखरुल हसन, एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल ने अपना आरंभिक राजनीतिक जीवन बाल्टी भर भर के आरोप लगाए, खुले में चौड़े में है, और गुपचुप माफी मांग ली। कौन सा आसमान टूट पड़ा? उनकी तो सरकार है ना, और मजबूती से बन गई। अरे भाई नोटिस से क्या होगा, हम चुपके से माफी मांग लेंगे, चिट्ठी लिख के बाद खत्म। लेकिन चौड़े में आरोप लगा देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। इसलिए राजनीति में लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण माफी नहीं, महत्वपूर्ण आरोप है। आदमी गिरफ्तार हुआ, यही देश देखता है, वो छूट गया ये कहां खबर आती है कि छूट गया? वो घरी वाले जानते हैं कि भैया छूट गए। ये मसला है। खैर आएंगे आपके पास दोबारा। एक सेकंड में अपनी बात जी में अपनी बात कि जब हम लोग इससे पहले भी हम आपके चैनल पे थे, हम लोग जैन पे ही डिबेट कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत चिल्ला रही थी। आज तो हमें पता चला कि उनका पैसा टर्नओवर था, वो तो अब कुछ पैसा जमा करेंगे और छूट जाएंगे। नहीं उसका खंडन, एक मिनट, गलत तथ्य बताइए, उसका बाकायदा ऑफिशियल खंडन हुआ। ठीक है, ये खबर झूठी है, ये अफवाह है, कहीं जीएसटी ने ऐसा नहीं कहा, जो उसकी टीम आई थी, कोई असेसमेंट नहीं हुआ, कोई टर्नओवर नहीं माना गया। सरकारी नहीं, अरे सरकारी खंडन आ गया भाई, फिर बहस के क्या गुंजाइश? फिर व्हाट्सएप से थोड़ी चलना देश बाबू। फखरुल साहब अखबारों को नहीं देखा ना, खबरों को सुना, सारा ऑफिशियल आ गया। कल ही से उसको डिनाई कर दिया उन्होंने कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है, हम उनका खंडन करते हैं, अभी कोई असेसमेंट हुआ ही नहीं।
ठीक, अब ये स्थिति है, इसलिए ये तथ्य हम लोग ठीक रखें। सैफ खान, संजीव भाई, सैफ खान के बाद आपके पास आ रहा हूँ। सैफ खान जी, विपक्षी पार्टियों को अब फंड करना का हौसला रख पाना कठिन से कठिनतर होता जा रहा है मित्र। हमें तो आप लोगों के साथ बड़ी संवेदना है, सहानुभूति है। आदमी 100 ग्राम मिठाई भी नहीं देगा दोने में डर के मारे, नहीं। कैसे चलेगा कारोबार बताओ? आप जहां कहीं सरकार में भी होगे वहां का भी आदमी डरेगा कि पता नहीं ये तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वहां भी आके छापा मार देंगी, तो क्या करोगे? जी अमिताभ जी, सबसे पहले हम इनकम टैक्स, ईडी या टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ 1.46 करोड़ लोग 130 करोड़ की जनता में सिर्फ टैक्स पेयर है, यानी केवल 1%। जी, अब ये भी अगर सही से जो है सरकार में जमा नहीं होगा जी, तो विकास कहां से होगा? जी, अब सच्चाई वाली बात यह है कि हमने अभी मौजूदा दौरान में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक के ऊपर जो है छापा पड़ा था, तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं अभी कि क्या उनसे क्या कोई नाराजगी है जो छापा पड़ गया? क्योंकि सच्चाई वाली बात ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये सिर्फ केंद्र के ऊपर ही चलती है, केंद्र के इंस्ट्रक्शन से ही चलती है। आज नीरव मोदी ने भी जो पैसा हमारे देश से बाहर ले गया, यूके कोर्ट में कहा ना कि 465 करोड़ रुपीस मैंने कमीशन दिया था। ये यूके कोर्ट में नीरव मोदी का उस भगोरे का बयान है और भाजपाइयों को दिया है। तो गवर्नमेंट की जो ये एजेंसीज हैं, ये जो छापामारी कर रही है, और आप एक रेट देख सकते हैं लगातार जो है, जैसे एक 6 से 7 साल में आपके तकरीबन इस दौरान में कितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर और कितने कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर जो है छापामारी पड़ी गई।